और दोस्तों क्या हाल चाल है आपका? दोस्तों आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि ट्विटर पर लोग दबा के हैशटैग का यूज करते हैं, चाहे उससे कुछ फायदा हो या ना हो। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और उस हैशटैग में जो लोग शामिल होते हैं वो अक्सर @ का भी इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को टैग करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ वक्त पहले एक हैशटैग चल रहा था जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दे दो, इतने तो टैग चल गए हैं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। हैशटैग मोदी रोजगार दो, नहीं मैं बात कर रहा हूँ इसकी। हैशटैग मोदी रोजगार दो हैशटैग चल रहा था और इस हैशटैग में हैशटैग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और प्रधानमंत्री को @ लगाकर टैग मारा जा रहा था कि सुन लो प्रधानमंत्री जी कर दो यार। छोड़ो, चलो आपको ये तो पता चल गया कि इन सिंबल्स का ट्विटर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये जो @ है जिसको आप आजकल यूज करते हो, जब इंटरनेट की शुरुआत भी नहीं हुई थी, ये उससे भी पहले का है। 1500 सन के आसपास शुरुआत हुई थी इसकी। तो सीधी सीधी बात करता हूँ, क्या आपको इन सिंबल्स की इतिहास का पता है, इनकी हिस्ट्री का पता है? नहीं। तो हम किस लिए बैठे हैं जग मराने को, हम बताएंगे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों हैशटैग का इस्तेमाल काफी समय से कंप्यूटर की दुनिया में हो रहा है और अगर आप कोडर्स हैं तो आप तो लैंग्वेज सी में इसे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल तो करते ही होंगे, क्योंकि कोडिंग गिने चुने लोग ही करते हैं। तो इसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। आई एम सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है। 2000s में ऑनलाइन चैट ग्रुप्स में हैशटैग का काफी इस्तेमाल होता था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक ट्विटर यूजर ने, जिसका नाम था क्रिस मसीना, हसीना होता तो समझ रहे हो आप? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे इस भाई साहब ने 2007 में हैशटैग ग्रुपिंग का आइडिया जब ट्विटर को दिया तो ट्विटर ने कहा मजा नहीं है, क्या है ये, उसने इग्नोर कर दिया। फिर 2 साल बाद उसी ट्विटर ने यूजर्स को हैशटैग सर्च करने का फीचर दे दिया, क्योंकि लोग लगातार ग्लोबल कन्वर्सेशन से जुड़ने के लिए लगातार हैशटैग का इस्तेमाल किए जा रहे थे। और सन 2010 में तो ट्विटर ने हैशटैग का ट्रेंडिंग पेज भी अनाउंस कर दिया और उसी साल इंस्टाग्राम भी आ गया और लोगों ने फोटोज को हैशटैग के साथ टैग करना चालू भी कर दिया, जैसे कि हैशटैग नो फिल्टर, हैशटैग पापा की परी हूं मैं, हैशटैग केक मर्डर, हैशटैग माई लव। मतलब इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते वक्त इन्हें यह भी बताना पड़ता था कि भैया इंस्टाग्राम पर हमने फोटो अपलोड किया है, वो भी बिना इंस्टाग्राम के फिल्टर के। तो भैया किसी और से लगा लिया होगा। और फेसबुक ने भी अपना आलस पुनः दिखाते हुए सन 2013 में हैशटैग को अडॉप्ट कर ही लिया कि हम भी करेंगे, मुझे भी करना है, मेरा दिमाग फट गया, मैं कहा मैंने करना है ये। हैशटैग की पॉपुलैरिटी के साथ साथ लोग हर पोस्ट के साथ, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, फिंस्टा हो, खाना ढिमकाना जो भी हो, व्हाटएवर, हैशटैग लगाना नहीं भूलते। खाना खाना चाहे भूल जाए, फोटो चाहे कितनी भी बेकार हो, पर हमारा लौंडा फोटो के नीचे हैशटैग पिक ऑफ द डे लगाना नहीं भूलता और सख्त लौंडा लगाना भी नहीं भूलता, चाहे वो अंदर से सॉफ्ट ही क्यों ना हो। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और लड़कियां हैशटैग ब्यूटी लगाना नहीं भूलती। चलो ये तो हुई फंक्शन की बात, पर बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैशटैग को काफी यूज करती हैं ताकि ऑडियंस को एंगेज एंड इन्वॉल्व कर सके। जैसे कि कोको कोला ने कुछ साल पहले हैशटैग शेयर ए कॉक यूज किया था और इसे काफी प्रमोट भी किया था, पर आजकल तो कोको कोला भी लाते खा रहा है। ऑनलाइन देख लो यार, और भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो ये हैशटैग लगी रहती है। और ट्विटर पर तो IT सेल वाले जब तक हैशटैग ना खेले इनकी पोटी नहीं उतरती। हैशटैग का सिर्फ कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि हैशटैग जस्टिस फॉर दिस दैट, बहुत कुछ। और ये हैशटैग शेरनी, अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी बात लगा दूंगी, एक को एक्सपोज करूंगी। हैशटैग सब पे भारी। और इन जैसे हैशटैग्स को हैशटैग एक्टिविज्म भी कहा जाता है। हैशटैग इस दुनिया को इस सिचुएशन में ले गया है कि अब हम चाहकर भी सोशल मीडिया को हैशटैग से दूर नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। दोस्तों हैशटैग पर तो बहुत बातें कर ली, अब हम बात करते हैं जलेबी ए के बारे में, मतलब @ ये एक ऐसा साइन है जिसे अगर ARPANET ने ईमेल के लिए यूज ना किया होता तो यह साइन आपको कभी भी कीबोर्ड पर नहीं दिखता, ये लुप्त हो जाता इस दुनिया से ही। दोस्तों ये @ है ना, इसके बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, सच बता रहा हूँ, आपके तोते उड़ने वाले हैं। खैर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी और ध्यान से देखना। पर उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। IQ ऑप्शन, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन, फॉरेक्स, कमोडिटी स्टॉक्स जैसे कि गूगल, टेस्ला, अमेज़न आदि में इन्वेस्ट कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है। इसमें आप इजीली मिनिमम $10 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। IQ ऑप्शन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो
इसके डेमो अकाउंट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। जब आप सीख जाओ तो आप रियल अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो और इसी रियल अकाउंट से आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। क्या पता आपको कौन सा ट्रेड प्रॉफिट अर्न करके दे दे। डिपॉजिट आप यूपीआई से भी कर सकते हो और इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। तो अर्न करो और जल्दी से रजिस्टर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। @ जिसे आप हर ईमेल के साथ यूज करते हो। ज्यादातर लोग इसे ऐड बुलाते हैं, बट इसका सही नाम है @ उसके पीछे भी एक कारण है जिसके बारे में आप आज जानोगे। दोस्तों, @ 1536 से मर्चेंट्स के द्वारा यूज में लिया जाता था। इनफैक्ट 1536 में ही इसका सबसे पहला यूज डॉक्यूमेंटेड हुआ था। वहां से ही इसका बहुत सारा यूज कॉमर्स में होने लगा, मतलब ट्रेड्स में, व्यापार में। फॉर एग्जाम्पल 12 बैग @ 10 रुपए, मतलब 120 रुपए। एक और एग्जाम्पल देता हूं, 5 सेब @ 1 रुपए, मतलब 5 सेब 5 रुपए के हो गए, 1 रुपए का 1 सेब। ये साइन यूनिट्स और ईच आइटम के प्राइस को डिस्टिंग्विश करता था, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती थी। मतलब 12 बैग 10 रुपए के नहीं है, 12 बैग @ 10 रुपए के हैं, मतलब एक बैग 10 रुपए का है। दोस्तों, जो फर्स्ट टाइपराइटर था जिसे मिड 1800s के अराउंड इन्वेंट किया गया था, उसमें भी @ नहीं था, गायब था। वो तो चलो 1971 में आकर @ सिंबल की किस्मत मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने चमका डाली, जब रे टॉमलिंसन नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने @ को 2 कंप्यूटर्स में मैसेज सेंड करने के यूज में लिया। 1971 में ARPANET आ चुका था। टॉमलिंसन की प्रॉब्लम ये थी कि मैसेज को ARPANET पर सेंड करने के लिए जिसको मैसेज सेंड करना है उसका एड्रेस बनाना है और खुद का भी, और उस एड्रेस में उस बंदे का नाम और कंप्यूटर का नाम भी होना चाहिए था। उस वक्त डोमेन तो होता नहीं था और टॉमलिंसन को ऐसा सिंबल भी चाहिए था, मतलब चिन्ह भी चाहिए था, एक डिफरेंट सा, जो कंप्यूटर एड्रेस और यूजर्स को सेपरेट करे। और साथ में यह भी ध्यान रखना था कि वो सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स में ऑलरेडी यूज में ना हो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और तभी अचानक टॉमलिंसन का ध्यान @ सिंबल की ओर पड़ता है और वो उसे सिलेक्ट कर देता है, जो कि अचानक लिया हुआ डिसीजन था एकदम से। जिसके बाद इंटरनेट की दुनिया में इस सिंबल ने जो तहलका मचाया उसे तो आप देख ही सकते हो। @ नरेंद्र मोदी जी रोजगार दो। यार ज्यादा बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी मोदी जी, बाय द वे आई लव यू मोदी जी। कुछ भी। दोस्तों, ईमेल से भी ज्यादा लोग इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, फलाना ढिमकाना में इसका यूज करने लग गए हैं, एक दूसरे को टैग या सवाल जवाब करने के लिए। अब साइनो वाइनो की तो बात चल ही रही है, तो मुझे ये बताओ कि ब्लूटूथ के सिंबल के बारे में किन किन को पता है। यूट्यूब पे लोग ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि ये ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, पर आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अभी लाइक ठोको, नीचे बटन मारो। दोस्तों, 10th सेंचुरी में एक वाइकिंग किंग था जिसका नाम था हैराल्ड ब्लूटूथ गॉर्मसन। उसका डेनमार्क और नॉर्वे को यूनाइट करवाने में, मतलब उन दोनों कंट्रियों को मिलाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। अब आप सोचोगे क्या इतिहास में ले गया राजा महाराजा। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, सन 1996 में बहुत सारी टेक कंपनीज शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक पर काम कर रही थी, पर बहुत सारी कंपनियों ने खुद का एक अलग सा स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, लेकिन इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। फॉर एग्जांपल, इंटेल उसे बिजनेस RF कहता था और एरिक्सन उसे MC लिंक कहता था, वही सोनी एरिक्सन वाला। तो इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो सारी कंपनी ने मिलकर एक झुंड बनाया, ग्रुप बनाया मतलब, और एक ही स्टैंडर्ड पर काम करने लगी। एक ही ऐसा लिंक हो जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सके, और उन्होंने माथाफोड़ी करते करते आखिरकार एक शॉर्ट रेंज रेडियो स्टैंडर्ड लिंक बना ही लिया, जिसको आज के जमाने में कहा जाता है ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ क्यों कहा जाता है उसको मैं अब कंटिन्यू करता हूं कि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, एक इंटेल के एम्प्लॉय ने ब्लूटूथ नाम सजेस्ट किया था क्योंकि उसने हैराल्ड ब्लूटूथ, वही किंग राजा, उसकी सारी कहानी एक किताब में पढ़ी थी कि राजा ने 2 देशों को आपस में मिलवाया था, जोड़ा था। उसने यह तर्क दिया कि हम भी तो 2 डिवाइसेस को इस रेडियो लिंक से कनेक्ट ही तो कर रहे हैं, जोड़ी तो रहे हैं। और उन सभी कंपनीज को उस एम्प्लॉय का आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने ब्लूटूथ का साइन भी किंग के नाम पर रखने का सोचा, और वो भी उस राजा की भाषा में, मतलब रूनिक अल्फाबेट्स में, H+B, मतलब हैराल्ड ब्लूटूथ। और उस भाषा में H को ऐसे लिखा जाता है और B को इस तरह से। दोनों को जोड़ने पर हमें मिला ब्लूटूथ का साइन। तो अब आप समझे कि ब्लूटूथ के साइन के पीछे क्या राज है। तो चलो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि उस राजा का नाम ब्लूटूथ वो बीच में कहां से आया, ऐड कहां से हुआ। तो दोस्तों, कहानी बड़ी पुरानी है। उस राजा का टूट गया दांत और वो नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से लोग उन्हें ब्लूटूथ बोलने लगे। तो उनके नाम में टूटे हुए दांत वाला ऐड हो गया। उनका तो दांत टूट गया था, पर आप लाइक वाला बटन तोड़ दो। आज का लाइक एम है
फिर से 20,000 रख लेता हूं। ये जानबूझ के रख रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने टाइम में 20,000 लाइक पूरा करते हो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी वाले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।